वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिलियंट क्लासेस। आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 10 का चैप्टर 6 पढ़ाया था, लाइफ प्रोसेस। उसमें मैंने आपको पोषण न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा दिया था। न्यूट्रिशन टॉपिक आपका क्लियर हो गया था। उसमें जितने भी टॉपिक थे वो आपको क्लियर करा दिए गए थे। आज मैं आपको श्वसन रेस्पायरेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। और इससे पहले क्लास 10 की और भी वीडियो आपको पढ़ाई गई हैं, दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। उसके बाद हमने एक दो वीडियो बनाई थी पोषण को लेकर के। आज मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो श्वसन रेस्पायरेशन। व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने जो खाना खाया, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी पोषण, उसमें मैंने आपको बताया था कि पोषण के द्वारा हम भोजन जो खाते हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लेकिन उस फॉर्म में स्टोर होने के बाद उसमें से एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है। जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर शहद तो भरा होता है, लेकिन हम उसे नहीं ले सकते जब तक हम उसे निचोड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन में हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन स्टोर हुआ है उसमें श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो श्वसन की एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का विघटन होता है और विघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तथा ऊर्जा का उपयोग हम अपने डेली लाइफ रूटीन में करते हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चलना फिरना, सांस लेना, बाकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो सभी प्रक्रियाओं में हम एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक अणुओं का जटिल कार्बनिक अणुओं का विघटन होता है तथा इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन हम देख सकते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ग्लूकोज हम जब भोजन करते हैं तो ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन 6O2। जब ग्लूकोज मतलब जो भोजन हमारा अंदर स्टोर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 6CO2 + 6H2 + 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और इसी ऊर्जा का यूज़ हम अपने डेली रूटीन में करते हैं। जैव प्रक्रियाएं जितनी भी हो रही हैं उसमें हम एनर्जी का यूज़ करते हैं। इसे एक बार और समझा देते हैं श्वसन की प्रोसेस। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का विघटन होता है और विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है और उसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा का यूज़ हम अपने डेली रूटीन में करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे बॉडी में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लियर है? श्वसन की प्रोसेस किसमें होती है? श्वसन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। ओके, रोको भैया।
मिटाएं अब इसे, और पूरा तो भर दिया यार मैंने। कितनी स्पेस बचा देखिए यार। ओके ठीक, अब हमने पढ़ लिया शोषण। अब पढ़ते हैं हम शोषण के प्रकार। शोषण कितने प्रकार से होता है? शोषण के दो प्रकार होते हैं। शोषण दो प्रकार से होता है। शोषण के प्रकार, एक होता है ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण, दूसरा होता है अनऑक्सी शोषण। ऑक्सी आप पहले से समझिएगा, ऑक्सी, और इसमें अगर जा और ना मिला देंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका मतलब है वह प्रक्रिया, वह शोषण प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वह ऑक्सी शोषण कहलाता है। बात क्लियर है? वह प्रक्रिया या वह शोषण जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है वह ऑक्सी शोषण कहलाता है। और ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। उसके बाद इसकी रिएक्शन यही होगी जो अभी लिखी थी मैंने, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये प्रोसेस ऑक्सी शोषण कहलाती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होगा तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया पूर्ण विखंडन प्रक्रिया कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, मतलब ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई स्कूल में कई बार पूछा गया है कि शोषण के प्रकार, ऑक्सी शोषण तथा अनऑक्सी शोषण में अंतर बताइए। शॉर्ट आंसर जरूर आता है ये, तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है कि ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में क्या अंतर होता है। ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल का निर्माण होता है तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें पूर्ण विखंडन हो जाता है, किसका? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं अनऑक्सी शोषण क्या होता है। अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और इसमें क्या होगा? सिर्फ ग्लूकोज का विखंडन होगा। C6H12O6 गिव्स 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा मिलेगी आपको 73 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम प्राप्त होती है, इसमें अधिक प्राप्त होती है और इसमें पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है, आपसे डिफरेंट पूछे जाएंगे। ठीक, आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा शोषण, ऑक्सी शोषण तथा अनऑक्सी शोषण में अंतर बताइए। सबसे पहले आप बताएंगे कि ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरा बताएंगे ऑक्सी शोषण में H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तीसरा बताएंगे ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है और इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 टॉपिक इससे क्लियर हो गए। अब अनऑक्सी शोषण पढ़ लेते हैं हम। अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है और उसके बाद इसमें क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ इसमें ऊर्जा की कम मात्रा प्राप्त होती है, 73 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।